हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर मैं आपके लिए रोज नई वीडियो लेकर आती हूँ कि कैसे आप अपने बच्चे का ख्याल रख सकते हैं और कैसे बच्चे को होने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम को आप घर में ही ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम मेरा बच्चा 2 साल का हो गया है या फिर मेरा बच्चा 1.5 साल का हो गया है, मैं कैसे अपने बच्चे का जो मदर फीड करते हैं बच्चे कैसे छुड़ा सकती हूँ, क्या तरीका मैं अपनाऊं। बच्चा बहुत जिद करता है लेकिन मैं उसके दूध पीने को कम नहीं कर पाती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई नवजात शिशु होता है तो उसके लिए माता का दूध ही सर्वोपरि होता है। 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध देने की ही सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि बच्चे को 6 महीने तक केवल मदर फीड पर ही रहना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में वो सभी पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे के बेहतर विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका बच्चा 6 महीने का हो जाता है और 6 महीने का होने के बाद आप उसको ठोस आहार देना शुरू कर देते हैं। जब आप बच्चे को ठोस आहार देने लगते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब माता 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाती है, उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसमें इतने पोषक तत्व नहीं होते हैं कि वो बच्चे की ग्रोथ में सपोर्ट कर सके। तो उसके लिए बच्चे को 6 महीने बाद ठोस आहार दिया जाता है। तो ठोस आहार देते वक्त हम बच्चे को मदर फीड कम कर देते हैं, ब्रेस्ट मिल्क बच्चा कम पीने लगता है। लेकिन तब भी आपको बच्चे को मदर फीड पर रखना होता है, क्योंकि ठोस आहार को पचाने के लिए भी बच्चे को दूध की जरूरत होती है। तो डॉक्टर्स के अनुसार बच्चे को कम से कम 1 साल तक माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ माएँ जल्दी ही बच्चे को फीड कराना बंद करना चाहती हैं, उसके पीछे के बहुत सारे रीजन होते हैं। कभी कभी रीजन होता है कि दूध प्रॉपर मात्रा में नहीं आता है। कुछ माएँ होती हैं, कुछ को तो दूध बहुत ही अच्छी मात्रा में बनता है, लेकिन कुछ मदर्स को दूध बहुत ही कम मात्रा में बनता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी होती है। तो वो बच्चे को दूध पिलाना कम करना चाहती हैं 6 महीने का होने के बाद। कुछ का क्या होता है कि कुछ को मैटरनिटी के बाद अपनी जॉब पर जाना होता है, इस कारण भी मदर्स अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती हैं और जल्दी ही वो बंद करना चाहती हैं। कोई शारीरिक समस्या हो, अगर किसी को कोई परेशानी है तो भी दूध नहीं पिला सकती हैं। तो चाहे वो 6 महीने का हो बच्चा, चाहे 1 साल का हो, तो ऐसे में बच्चे को दूध पिलाना बंद करना पड़ता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। पोषक तत्वों की कमी के कारण ऐसा होता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है और बच्चा लेकिन दूध फीड लगातार कर रहा है। ऐसे में माँ के शरीर में भी कैल्शियम की कमी होने लगती है और बच्चे को उससे भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो बच्चे को थोड़ा सा फीड कराना बंद कराना होगा। तो ये कुछ रीजन होते हैं। कुछ होते हैं कि जैसे मदर वेट लूज करना चाहती हैं प्रेगनेंसी के बाद। सभी जानते हैं कि वेट बढ़ना बहुत ही कॉमन फैक्टर है। तो कुछ माएँ क्या होता है कि वेट लूज करना चाहती हैं, तो ऐसे में वो डाइटिंग करती हैं या फिर पोषक तत्व कम खाती हैं, जिसके कारण वो चाहती हैं कि अब बच्चे को दूध में तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर माँ ही डाइटिंग पर है, माँ कुछ नहीं खा रही हैं, तो ऐसे में वो बच्चे का फीड कराना बंद करना चाहती हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण माएँ बंद कराना चाहती हैं। और अगर आपका बच्चा बड़ा हो रहा है तब भी दूध पीना बंद नहीं कर रहा है, तो आप क्या क्या कर सकती हैं। ऐसे में आप क्या करें। सबसे पहले, अगर आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, फीड करना नहीं बंद कर रहा है और आप चाहती हैं कि आप बच्चे को फीड कराना बंद करें, सबसे पहले तो बच्चे को सोने से पहले, जब आप रात को बच्चा सोता है तो उससे पहले बच्चे का ध्यान थोड़ा सा चेंज करें। ज्यादातर ये देखा गया है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया है और फीड ही कर रहा है लगातार, तो ऐसे में बच्चा दिन भर तो बिजी रहता है, खेलता रहता है, लेकिन सोने से पहले वो फीड जरूर करता है।
ऐसे में कोशिश करें कि बच्चे का ध्यान भटकाएं, बच्चे को दूसरी चीज़ों में लगाएं। सो रहा है बच्चा तो कोई स्टोरी सुनाने लगे कि बेटा सो जाओ, हम आपको स्टोरी सुनाएंगे। तो ऐसे करके बच्चे का धीरे धीरे ध्यान चेंज करने की कोशिश करें। बच्चे को पहले बॉटल से अच्छे से दूध पिला दे, जिससे कि बच्चे का पेट भरा रहे। ये काफी देखा गया है कि अगर बच्चा सोने से पहले थोड़ा भी भूखा है तो वो ब्रेस्ट मिल्क मांगता ही है। लेकिन अगर आप बच्चे को बॉटल से भरपूर मात्रा में दूध पिला देते हैं, बच्चे का पेट भर जाता है, तो ये 100 में से 10% ऐसा होता है कि बच्चा अपने आप ही सो जाता है। और ये आदत धीरे धीरे बढ़ जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे का पेट भरा रहता है तो वो धीरे धीरे फिर डिमांड करना बंद कर देता है। बच्चे को शाम को भरपूर मात्रा में भोजन कराएं। अगर आपका बच्चा दिन में कई कई बार भी ब्रेस्ट मिल्क मांगता है तो ऐसा क्या होता है कि बच्चा भूखा होता है, तब ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क की डिमांड करता है। तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को भरपूर मात्रा में भोजन दें, जिससे कि बच्चे का पेट भरा रहे और बच्चा ब्रेस्ट मिल्क की डिमांड ना करे। अगर बच्चे का पेट भरा होगा तो बच्चा दूध मांगेगा ही नहीं। तो कोशिश करें कि बच्चे की पसंद का पौष्टिक आहार बच्चे को दें, जिससे कि बच्चे के शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना रहे। तो इस चीज का भी आपको काफी ध्यान रखना होगा। सोते समय माँ अपने बच्चे को थोड़ा सा अपने से दूर सुलाए, क्योंकि अगर आपका बच्चा आपसे लगकर सोता है तो टच से भी बच्चा मिल्क की डिमांड करता है। तो बच्चे को कोशिश करें कि अपने से थोड़ा सा दूर सुलाएं, बच्चे को उसके पापा के पास सुलाएं थोड़ा सा। तो ऐसे में बच्चा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आदत बन जाती है और बच्चा दूध पीना कम कर देता है। अगर ऐसा होता है कि अगर आपका बच्चा किसी पर्टिकुलर जगह पर बैठ कर ही आप अपने बच्चे को फीड कराती हैं, कोई चेयर है या बेड का कोई कोना है, कहीं बैठकर भी आप फीड कराते हैं, तो बच्चे के सामने या बच्चा वहां पर लेटा है तो उस जगह पर दिन में अवॉइड करें बैठना। क्योंकि कैसे बच्चा एक सिचुएशन होती है कि बच्चा उस सिचुएशन के हिसाब से ही डिमांड करने लगता है। अगर किसी चेयर पे बैठ के आप बच्चे को फीड कराती हैं तो बच्चा तुरंत बोलेगा कि मम्मा दूध दो, क्योंकि बच्चे को फीड करना है उस जगह पर बैठकर। तो आप ये चीजें भी ट्राई कर सकती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बच्चे को फीड कराना तो बंद करना चाहती हैं, लेकिन आपको दूध प्रॉपर मात्रा में बन रहा है, तो आप क्या कर सकती हैं, पंपिंग का सहारा ले सकती हैं। आप पंप यूज कर सकती हैं और बच्चे को बॉटल में कर दूध दे सकती हैं। उससे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे बच्चे को पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मिल जाएंगे। पेसिफायर का यूज कर सकती हैं, लेकिन उसका यूज आपको जो आर्टिफिशियल निपल आते हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकती हैं बच्चे की आदत छुड़ाने के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। केवल रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट, जब तक बच्चा नहीं सो पाता है, केवल तब तक ही आप बच्चे को पेसिफायर दें। इससे ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इस चीज का भी आप बहुत अधिक ध्यान रखिए। ये कुछ तरीके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी इन सब तरीकों के बावजूद भी आपका बच्चा दूध की डिमांड करता है, बहुत रोता है बच्चा। आप एकदम से कोशिश करते हैं कि बच्चा दूध छोड़ दे। इस चीज का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा कि जब भी आप बच्चे का दूध छुड़ाएं, कभी भी एकदम से करने की ऐसा कोशिश ना करें, धीरे धीरे बच्चे का दूध छुड़ाएं। डॉक्टर्स कहते हैं या फिर कुछ चीजें हैं जो पुराने समय से चलती आ रही हैं कि बच्चा बड़ा होता जा रहा है, दूध नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसा कौन सा घरेलू उपाय हम कर सकते हैं जिससे कि बच्चा दूध पीना बंद कर दे। आप ब्रेस्ट पर, निप्पल पर नीम का तेल भी लगा सकते हैं। नीम का तेल अगर बच्चा चाटता है तो उसको कड़वा लगता है, और नीम का तेल चाटने से बच्चे को कोई नुकसान भी नहीं होता है, बच्चे के पेट में कोई खराबी नहीं होती है। तो आप नीम का तेल उस पर लगा सकती हैं, और नीम का तेल लगाने से क्या होगा, बच्चे का एक तो टेस्ट खराब हो जाएगा और फिर वो दूध की डिमांड भी नहीं करेगा। आप इस पोजीशन में सीधा लेटकर सोएं, जिससे कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो सेंसिटिव हो जाती है बच्चे को दूध पिलाते रहने के कारण। अगर आप साइड में सोती हैं तो ब्रेस्ट मिल्क अच्छा बनता है, तो सीधा सोने की कोशिश करें, जिससे कि धीरे धीरे दूध बनना बंद हो जाए। क्योंकि अगर बच्चे को दूध ही नहीं मिलेगा तो ब्रेस्ट मिल्क की डिमांड नहीं करेगा। अगर आपका बच्चा दूध के लिए बहुत अधिक रोता है, कि ऐसा होता है ना कि बच्चे को अगर दूध ना मिले तो बच्चा बहुत अधिक रोता रहता है, चिल्लाता है कि मेरे को दूध चाहिए, तो ऐसे में आप क्या करें, ऐसे में आप बहुत ही धीरे धीरे बच्चे का दूध छुड़ाने की कोशिश करें। आप बच्चे को नाइट में मान लिया एक बार दूध पिला रहे हैं, तो अगले दिन कोशिश करें बच्चों को बात में लगाएं, बच्चे को समझाने की धीरे धीरे कोशिश करें। अगर आपका बच्चा बातें समझने लगा है, 2+ ईयर के बच्चे अच्छे से बातें समझने लगते हैं, तो बच्चे को धीरे धीरे बातें समझाने की कोशिश करें।
कि आपको बेटा बड़े हो गए हो, आपको ब्रेस्ट फीड नहीं करना है, देखो बराबर वाला बच्चा कितना अच्छा हो गया, इस तरह से कुछ भी आप बोलिए। बच्चे को धीरे धीरे दिमाग में ये डालने की कोशिश कीजिए कि बेटा आप बड़े हो गए हो, अब आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं पीना है। कुछ भी ऐसी कड़वी दवाई आप लगा सकते हैं, नीम का तेल आप लगा सकते हैं, थोड़ी सी मेहंदी आप लगा लीजिए। इससे भी बच्चे बिल्कुल नहीं फीड करते हैं और छोड़ देते हैं फीड करना। तो ये घरेलू उपाय आप अपना सकते हैं। जब भी आप ब्रेस्ट मिल्क पिलाना बंद कर देती हैं, फीड कराना बंद कर देते हैं, उसके बाद आपको अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपका मूड स्विंग होता है, आपका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने लगता है, और अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा बनता है, अगर आपको दिख रहा है कि बन रहा है, तो आपको अपनी ब्रेस्ट में गांठें दिखने लगेंगी दूध की। धीरे धीरे ये प्रोसेस कम हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस भी महिलाओं को अपनी बॉडी में देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है कितने दिन में बच्चा दूध पीना बंद कर देता है। ये पर्टिकुलरली कोई भी नहीं बता सकता है, ये बच्चे टू बच्चे पर निर्भर करता है। हो सकता है बच्चा 1 वीक में ही फीड करना बंद कर दे, और किसी किसी बच्चे को 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं। तो ये आपके कोशिश और ट्राई करने पर ही निर्भर करता है कि आप कितना ट्राई कर रही हैं चीज़ों को, आप बच्चे के साथ कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितना समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो उस चीज़ पर ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितने दिन में ब्रेस्ट मिल्क पीना बंद कर देता है। कुछ बच्चे तो क्या होते हैं कि 6 महीने बाद ही बंद कर देते हैं, कुछ महीने पीते ही, कुछ बच्चे पीते ही नहीं हैं। तो ये सब बेबी टू बेबी निर्भर करता है, तो ये हर बच्चे पर डिपेंड करता है। तो आप कोशिश कीजिए अपने बच्चे के साथ, आपका बच्चा जरूर फीड करना बंद कर देगा, और बच्चे की पसंद का खाना खिलाइए उसको, जिससे कि उसका पेट भरा रहे और वो दूध की डिमांड कम करे, क्योंकि बच्चा अगर भूखा होगा तो ज़्यादा वो फीड करने के लिए डिमांड करेगा। तो इस चीज़ का भी आप बहुत अधिक ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस मेरा यहीं तक था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।